अस्सलामु अलैकुम। खैबर का इस्तेमाल इबरानी जुबा में किले या हिसार के तौर पर होता है। खैबर मदीने से तकरीबन 80 मील की दूरी पर है। मरहब और कुछ यहूदियों ने इसे अपना गढ़ बना रखा था और सुलह हुदैबिया के बाद वह इस गलतफहमी के शिकार हो गए थे कि मुसलमानों ने कुरैश से डरकर सुलह कर ली है और मदीने पर जंग करने की साजिशें रचने लगे थे। बहुत सारे दुश्मन ए रसूल ए खुदा ने जब मरहब को साथ देने का भरोसा दिया तो उसने साजिशों में इजाफा कर दिया। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबियों के साथ, जिनमें 200 सवार और बाकी प्यादे थे, खैबर की तरफ आए। यूं तो रसूलुल्लाह के अलमदार हजरत अली हुआ करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तेज बुखार और दर्द की हालत में होने की वजह से रसूलुल्लाह के हुक्म से मदीना में ही रुके थे। कुछ तारीखों में ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह ने 40 दिन में खैबर जीतने का ऐलान भी किया था और इस वजह से ये जंग सिर्फ शुजात की नहीं बल्कि सदाकत की भी बन गई थी। मरहब ये चाहता था कि या तो वह रसूलुल्लाह को हरा दे या फिर किसी तरह 40 दिन गुजार ले ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सके। पहले दिन से ही हर बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु ने अलम उठाया और जीत की खातिर आगे बढ़े, लेकिन जीत ना सके। यहाँ तक कई सहाबा रज़ियल्लाहु बार बार जंग में गए, कुछ भागकर वापस भी आए, कुछ अपनी हिम्मत से टकराते रहे, अलबत्ता कि 39वां दिन आ गया। सारे सहाबा रज़ियल्लाहु एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे, कोई कहता कि इसने बुज़दिली दिखाई, कोई कहता कि फला भागकर वापस आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दर्द की बात कहते हुए खेमे में गए और कुछ देर बाद आपने बाहर आकर एक तारीखी ऐलान किया और फरमाया, खुदा की कसम, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो कर्रार व गैर फर्रार और बढ़ बढ़कर हमले करने वाला होगा। वह खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा व रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। नीज वह मैदान से उस वक्त तक ना पलटेगा जब तक खुदा उस दोनों हाथों को फह से हमकिनार न कर दे। कुरैश और लश्कर के हर बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु को उम्मीद और यकीन यही था कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ही अलम देंगे। किसी को भी हजरत अली अलैहिस्सलाम का ख्याल दूर दूर तक नहीं आ रहा था, क्योंकि वह वहां मौजूद ही नहीं था। बाज रिवायतों में ये भी लिखा है कि आप वहां मौजूद थे, लेकिन बुखार की तेजी इतनी थी कि आप चलने फिरने में भी तकलीफ महसूस कर रहे थे। जब 40वां दिन आया तो हर एक सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़े हो गए और आपकी ओर तकने लगे। तभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तलब फरमाया। कुछ रिवायतों में है कि सहाबा को मौला अली को लेने भेजा, कुछ में है कि खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर आए और कुछ में है कि आप इमाम अलैहिस्सलाम खुद बाखुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम आ गए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर अपने जानू पर रखकर अपना लोआब आप इमाम के माथे पर लगाया, जिससे आप पर छाया दर्द, बुखार और सर्दी के असरात खत्म हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई कि ए परवरदिगार, अली को गर्मी और सर्दी के असरात से महफूज रख और दुश्मन के मुकाबले में इसकी नुसरत वाली मदद फरमा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अमीरुल मोमिनीन को ज़ेरह पहनाई, तलवार दी और हुक्म दिया कि जाओ और खैबर फतह करो। हजरत अली अलैहिस्सलाम तेजी से किले की तरफ बढ़े और एक पत्थर पर अलम को गाड़ दिया। एक दुश्मन ने जब ऊपर से देखा तो हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली बिन अबू तालिब हूँ, अब तुम्हारी शिकस्त और मौत यकीनी है। मरहब का भाई हारिस गुस्से में फौज लेकर बाहर निकला और फौज ए रसूलुल्लाह पर टूट पड़ा। उसने 2 लोगों को शहीद किया ही था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया, जो पत्थरीली जमीन से लुढ़कने लगा। ये देखकर मरहब खुद की तारीफें करता हुआ बाहर आया और मेरे मौला ने भी कुछ अशआर पढ़े। मैं वह हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर मर्द हूँ, शुजात का असद हूँ। मैं वही हूँ कि जिसकी कलाई शेर की तरह मजबूत और गर्दन मोटी है। मैं तुम पर ऐसा वार करूंगा जो जोड़ों बंद को तोड़ दे और हरीफों को दारिंदों का लुकमा बनने के लिए छोड़ दे। मैं एक शरीफ, बाइज्जत और ताकतवर जवान की तरह तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा और कत्ल करूंगा। लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि मरहब की मां ने उसे हैदर नाम के शख्स से ना लड़ने की नसीहत की थी, इसलिए मौला ने उसे अपने कलाम से नसीहत याद दिलाने की कोशिश की थी। आखिर उस बदबख्त ने आगे बढ़कर मौला पर वार किया जो खाली गया,
लेकिन मौला अली ने उसके सर पर एक ऐसी ज़र्ब लगाई जो उसके सर की हड्डियों को काटते हुए, उसके जिस्म को दो हिस्सों में चीरते हुए, जमीन तक पहुंच गई। मरहब मैदान पर गिर गया और फौरन मर गया। दुश्मन भागकर किले के अंदर घुस गए और खैबर का दरवाजा लगा दिया, जिसे मौला अली मुर्तजा ने एक ही झटके में अपने एक हाथ से उखाड़ फेंका। यह वह दरवाजा था जिसे खोलने और बंद करने के लिए 40 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि आपने ये दरवाजा कैसे, मौला ने फरमाया कि मैंने खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका, तो खुद अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा है। इस तरह जंग ए खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुई।